नमस्कार, आपका स्वागत है दिन का टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ रितिका नारंग। आज हम वहाँ पहुंचे हैं राजेंद्र अग्रवाल जी से बात करने, जो 3 बार मेरठ के सांसद रह चुके हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आप 3 बार से मेरठ के सांसद रह चुके हैं, पर इस बार आपको टिकट नहीं मिली। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, ये तो हमेशा नेतृत्व का अधिकार होता है और नेतृत्व सब चीज़ों पर विचार करके निर्णय करता है। हमारी सोच तो कई बार सीमित होती है, हम मेरठ तक सोचते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व प्रदेश के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, संपूर्ण परिस्थितियों का विचार करता है। एक बात। दूसरी बात, भाई टिकट तो ये बदलता ही है। अब 2009 में जब मुझको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो किसी का टिकट बदल करके मुझको प्रत्याशी बनाया, तो ये एक स्वाभाविक क्रम है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो होती नहीं है, और इसलिए उन्होंने इस बार टिकट बदला है। श्री अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया है। वो पहले से ही बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो मैं उनके प्रत्याशी बनाए जाने का स्वागत भी करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग उनको जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि अरुण गोविंद जी को टिकट मिल गया है, पर वो बाहर के प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है इससे पार्टी को कितना खतरा होने वाला है कि आप इस बार? कोई खतरा नहीं है। वो जो है, यही उनका जन्म हुआ, और कई बार बाहर के प्रत्याशी का विषय लोग इसलिए उठा देते हैं कि भी परिचय नहीं होगा। वो पहले से ही सबके हृदयों के अंदर राम के रूप में विराजमान है, और यही उनका जन्म हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी यही हुई है। उसके पश्चात वो अपना फिल्मों में या टीवी सीरियल के अंदर चले गए। उनका मेरठ से बड़ा जन्म का नाता है, इसलिए वो कोई बाहरी प्रत्याशी उस दृष्टि से नहीं है। पर जैसे हम जनता में बात करने निकलते हैं तो उनमें एक थोड़ी सी शंका दिखती है कि वो यहाँ पर अगर उन्हें पार्टी से जिता दिया जाएगा तो वो यहाँ पर रहकर कार्य नहीं करेंगे, फिर हम उन्हें कहाँ जाकर ढूंढेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि शंका निराधार है, एक अनुमान, अनावश्यक अनुमान है। वो यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा भी है कि मैं आप ही के बीच में रहूँगा, मैं संवेदनशीलता के साथ सेवा करूँगा, और मैं सेवा पहले भी कर रहा था, अब मेरा सेवा का स्वरूप बदल जाएगा। सब उन्होंने कल और परसों के अपने भाषणों में इस बात को कहा भी है, तो हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए। इस बार आप चुनाव में मतदाताओं का रुख क्या देख रहे हैं कि क्या रहेगा? नहीं, हम अच्छे ढंग से जीतेंगे। जो मैंने कहा, प्रभावशाली ढंग से हम मेरठ की सीट भी जीतेंगे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम पिछली बार कुछ सीटें हार गए थे, 6-7 सीटें हार गए थे, उन सब सीटों को भी हम जीतेंगे, और एक क्लीन स्वीप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जैसा हमने लक्ष्य बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम 80 की 80 सीटें जीतें। हम कोशिश करेंगे कि 80 की 80 सीटें जीत करके और हम प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएं। जी, एक ये आप 3 बार से सांसद रहे हैं, पर लेकिन जो सड़कों की समस्याएं हैं, जैसे कि कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा, वो दिख नहीं पा रहा है। वो थोड़ी दिक्कत आ रही है जनता को, सड़कों में गड्ढों में स्कूटियां चलाने में या ट्रैफिक में जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस बार आप क्या बोलेंगे? देखिए, 5 वर्ष तक हमारा मेयर नहीं था। अंदर की जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो जो नगर निगम है, हमारे महापौर है, उनके ऊपर निर्भर करती हैं, वो थे नहीं। उनकी प्राथमिकता ही नहीं थी शहर का विकास करने की। अब हमारे लगभग 1 साल से हमारे महापौर हैं, और देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छी सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं। मैंने तब भी, जब वो मेयर बने थे, तब भी मैंने कहा था, उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि हमको कम से कम 2 साल का समय दीजिए। अब मैं 1 साल का समय मांग रहा हूँ। 1 साल, लगभग 1 साल बीत रहा है। आप देखेंगे कि मेरठ की सड़कें, मेरठ की जो अन्य समस्याएं हैं, जाम की या पार्किंग की, आपको पता ही कि एक मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत हो गई, और भी सब चीज़ें हैं। तो मेरठ का जो अंदर की व्यवस्था है, भीतर की जो व्यवस्था है, वो भी बेहतर हो जाएगी। क्या इस बार आपको पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप मैं सकती नहीं है? कह सकता। पार्टी का नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा वो हम निभाएंगे। अब क्या देगा, वो हम ऐसे भी कार्यकर्ता के नाते भी हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए ये विषय तो नेतृत्व का ही होता है। अब जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व सौंपेगा उसको करेंगे।